तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की सबसे बड़ी या कह सकते हो सबसे शॉकिंग न्यूज अपडेट आ रही है हमारे रेगन ग्राइम्स की तरफ से। और आखिरकार इन्होंने 300 पाउंड बॉडी वेट का जो क्रॉस मार्क था वो इन्होंने पार कर लिया। मतलब जनरली फैंस या ऑडियंस एक मास मॉन्स्टर को इसी बेस पे जज करते हैं कि उसका बॉडी वेट 300 पाउंड से ज्यादा है या नहीं। हालांकि रेगन 305 पाउंड्स के होते हुए भी अभी तक मेरे ख्याल से ये मास मॉन्स्टर के कैटेगरी में तो नहीं आए हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इनके हाइट का। और इनके हाइट के अकॉर्डिंग जब तक ये 320 पाउंड्स के बॉडी वेट को क्रॉस नहीं करते तब तक ये मास मॉन्स्टर दिखने तो नहीं वाले। बट स्टिल मेरा मानना है कि ये ईयर यानी 2023 का ईयर रेगन का अभी तक का बेस्ट ईयर रहा है, क्योंकि इस ईयर इन्होंने अपनी फिजिक में काफी प्रोग्रेस तो किए ही, साथ ही साथ ये ओलंपिया में टॉप 10 के अंदर भी प्लेस हुए, इवन टॉप 9 में ये प्लेस हुए। अब ऑल टाइम बेस्ट का तो पता नहीं कि ये अपने उस वर्जन को स्टेज पे लेके आए थे या नहीं इस साल ओलंपिया के, क्योंकि वो पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है। बट ये फिजिक भी इनकी काफी ज्यादा इंप्रेसिव, काफी ज्यादा इंप्रूव थी। हालांकि रेगन के इस साल ओलंपिया के टॉप 10 के अंडर प्लेसमेंट को मैं उतना भी लेजिटिमेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस ईयर ओलंपिया आते आते बहुत टॉप के बॉडी बिल्डर्स लाइनअप से बाहर ही हो गए थे अपने कुछ पर्सनल इशूज की वजह से। और आई थिंक कि रेगन नेक्स्ट टाइम शायद फिर से ओलंपिया के टॉप 10 के अंदर प्लेस ना भी हो पाए, बट स्टिल रेगन इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं और शायद आने वाले टाइम में ये फिर से ओलंपिया में एक अच्छी प्लेसिंग पे आ जाए। अब भाई वो बात करते हैं हमारे हंटर लवराडा के ऊपर। तो इनके तरफ से अभी इनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे ओलंपिया में compete किए हुए अब इनको 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो ही गया है। इवन हंटर की प्लेसिंग इस साल ओलंपिया में 6th भी आई थी, बट इस प्लेस से तो उन्हें नेक्स्ट ईयर ओलंपिया का तो क्वालिफिकेशन नहीं मिलने वाला, जिसके लिए डेफिनेटली इन्हें दूसरे किसी प्रो क्वालिफायर शो में compete करना ही होगा और उसको जीतना भी पड़ेगा। और इसके लिए इन्हें 2024 की ईयर का तो कम से कम वेट करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है कि अभी भी हंटर इतने ज्यादा कंडीशन और शेप में क्यों चल रहे हैं। हालांकि ये इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में तो शायद नहीं compete करने वाले, क्योंकि अगर ये compete करते तो इन्होंने अभी तक अनाउंसमेंट तो जरूर कर दिया होता। और आर्नोल्ड क्लासिक कंपटीशन से इन्हें ओलंपिया 2024 का क्वालिफिकेशन मिलने के चांसेस भी मुझे बहुत ज्यादा कम दिखते हैं। तो जैसा कि लास्ट ईयर इन्होंने टेम्पा प्रो खेलकर क्वालिफिकेशन लिया था ओलंपिया 2023 का, तो आई थिंक शायद इस साल भी ये ऐसे ही किसी शो में compete कर सकते हैं। एंड इवन अभी की इनकी फिजिक कंडीशनिंग को देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लगते हैं कि ये शायद न्यूयॉर्क प्रो में compete करे। बाकी भाई आप लोगों के मुताबिक हंटर कौन से प्रो क्वालिफायर शो में compete कर सकते हैं, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं हमारे 3 टाइम्स मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन हेनरिक्सन के ऊपर। तो भाई पर्सनली मुझे इस साल ओलंपिया में इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि शायद ये अपना 4th टाइटल इस साल तो क्लेम कर ही लेंगे। हालांकि इनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कैसे करंट चैंपियन एरिन बैंक्स को बीट करेंगे, और इवन वो उन्होंने स्टेज पर किया भी। तो हालांकि ये एरिन को बीट करके 2nd प्लेस पे तो आ गए, बट वही इस डिवीजन के विनर बने हमारे रायन टेरी। और नो डाउट कि रायन अपने लाइफ के बेस्ट शेप में आए थे, बट उसके बाद से कई लोग ये असम्पशन लगा रहे थे कि शायद ब्रैंडन अब रिटायर्ड होंगे या कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट ब्रैंडन की इस स्टोरी ने अब सबको ये तो बता दिया कि ब्रैंडन अभी भी पीछे नहीं हटने वाले, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वो फिर से compete करेंगे। अब भाई वो भले ही ब्रैंडन मेंस फिजिक में compete करते हैं, बट बहुत सालों से उनके मन में ये एक विश देखी गई थी क्लासिक फिजिक डिवीजन को लेकर। और अभी एक स्टोरी के थ्रू उन्होंने ये भी बताया कि शायद 2024 में वो अपना क्लासिक फिजिक का डेब्यू भी कर सकते हैं। अब जब भी एक मेंस फिजिक का एथलीट क्लासिक में स्विच करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है उसके क्वाड्स को इंप्रूव करने की। बट ब्रैंडन के मामले में कहीं ना कहीं ये बात अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इतने सालों में इनके क्वाड्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने कभी अपने क्वाड्स को कम प्रायोरिटी दी होगी। हालांकि इनके अपर फिजिक जैसी इतनी भी इंप्रेसिव तो नहीं आती इनके क्वाड्स, बट एक एवरेज मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर से तो फार बेटर है। बाकी मजा तो तब आएगा जब ये स्टेज पे क्रिस बमस्टेड, रेमन डिनो, अर्स किल्सिंस्की, ब्रियन एंसले ऐसे बॉडी बिल्डर्स को कंपटीशन देते हुए दिखेंगे। अब भाई वो बात करते हैं हमारे क्विंटन एरिया के ऊपर। तो फाइनली इनके तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गया कि ये और इनके कोच मैट जॉनसन मिलकर इनके फर्स्ट प्रेप को शुरू करने वाले हैं। इन द सेंस कि क्विंटन फिर से अपने कंपटीशन सेशन को शुरू करने वाले हैं, यानी अब ये बहुत ही जल्द फिर से स्टेज पे दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आर्नोल्ड क्लासिक में तो नहीं compete करने वाले, क्योंकि तब तक ये अपने बेस्ट कंडीशनिंग को तो नहीं ला पाएंगे स्टेज पे। और खासकर इनका बैक वो पार्ट है जिसमें ये लैग करते हैं, खासकर साइज और कंडीशनिंग वाइज। अब माना इन्होंने लगभग 1.5 साल का ऑफ सीजन लिया था खुद को इंप्रूव करने के लिए, बट पर्सनली इन्होंने अभी तक कितने ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं और ये कैसे फिजिक के साथ आएंगे इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तो क्विंटन अगर सही में इंप्रूव होकर आते हैं देन नो डाउट ये भी इस साल प्रो क्वालिफायर शोज में एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और भाई आज की लास्ट अपडेट है अलेक्सिस रिवेरा की तरफ से। तो 2017 के टाइम पीरियड में ये सही में काफी टफ और चैलेंजिंग बॉडी बिल्डर थे, बट इनको अपने इंजरी के चलते बॉडी बिल्डिंग करियर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनके नी में कुछ इश्यूज आ गए थे। अब क्योंकि इनकी अपर फिजिक कुछ ज्यादा ही मैसिव थी, तो इनका जो इंजर्ड नी था वो उस बॉडी वेट को या कह लो मास वेट को बियर नहीं कर पा रहा था। तो उस वजह से इनको लगभग 30 से 40 पाउंड्स का बॉडी वेट ड्रॉप करना पड़ा। बट इतने साल बाद भी एक बॉडी बिल्डर की लाइफस्टाइल कैसी होती है ये इनसे सीखने मिलता है, क्योंकि शायद अभी ये ना के बराबर पीडीज में होंगे, स्टिल ये इतने बढ़िया फिजिक और शेप को कैरी कर रहे हैं।
इवन ज़्यादातर लोग तो पीईडीज़ को यूज़ करने के बाद भी ऐसे फिजिक को अचीव नहीं कर पाते जो रिवेरा लास्ट 4 सालों से बिना पीईडीज़ के मेंटेन करके चल रहे हैं। अब अगर बात करें इनके कमबैक की, तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्यूचर में कम्पीट करेंगे भी, क्योंकि अगर ये मन बनाते भी है स्टिल इनका जो इंजरी है वो इन्हें फिर से उतना मास ऐड करने में रोकने वाला है। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।